हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आ गया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि पादपों में परिवहन कैसा होता है, यानी पौधों में चीजें एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती हैं, कौन लेके जाता है, कौन हेल्प करता है, कैसे कैसे चीजें जाती हैं, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मानव परिवहन तंत्र। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मानव परिवहन तंत्र। अब मानव परिवहन तंत्र होता क्या है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने हृदय को भी पढ़ लिया है, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो मानव परिवहन परिवहन तंत्र। अब इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था आपको हृदय। क्या पढ़ाया था? हृदय। उसके बाद मैंने क्या बताया था? रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां। और हम लोगों ने पढ़ा था रुधिर वाहिनियां भी पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने वो भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसमें, ब्लड पढ़ा था हम लोगों ने, ब्लड और लिम्फ। ब्लड पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था और ये। अब देखिए, हृदय हम लोगों ने पढ़ा था, तो हृदय में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो हृदय के कितने भाग होते हैं, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मली हृदय के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। ऊपर वालों को हम अलिंद बोलते हैं, नीचे वालों को हम निलय बोलते हैं। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था सीरा। क्या पढ़ा था? सीरा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? धमनी। सिराओं का क्या काम होता है, तो सिराएं अंगों से खून हृदय की ओर ले जाती है। यानी सिरा जितनी भी होती हैं आपके शरीर में, वो क्या करती हैं, तो अंग से खून कहाँ लेके जाती हैं, तो हृदय की ओर ले जाएंगे। धमनियों का क्या काम होता है, तो धमनियों का काम ये होता है कि यह हृदय से खून को कहाँ लेके जाती हैं, तो सभी अंगों तक। अब मैंने आप लोग को बताया था कि कोई व्यक्ति या कोई भी आपकी बाबू सोना जो होती है, वो आपकी सिरा काटती है। क्या है, तो सिराएं आपकी ऊपरी सतह पर ही होती हैं। और सिरा काटने से कभी कोई मरता नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। मरेगा कोई इंसान कब? जब हम धमनी को काटेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड। ब्लड में पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में हम लोगों ने बताया था जिसके कारण हमारा खून लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस घुसता है तो उसको ऐसे ऐसे करके मार देती है। यानी ये हमारे शरीर को बचाने का काम करती है। यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो हमेशा लड़ने का काम करती है। ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या करता है, तो हमारी बॉडी में चीजों को, या जब भी हमारे को कोई चोट लग जाती है या हमारा कोई अंग कट जाता है, तो उसको क्या करता है, तो रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। ये हम लोगों ने मानव परिवहन तंत्र और हृदय में अच्छे से पढ़ा है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके जस्ट पिछली वीडियोज ही हैं वो दोनों, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है पादपों में परिवहन। क्या होने वाला है? पादपों में परिवहन। अब देखिए पादपों में परिवहन क्या होता है। अब जो चीज हम लोगों ने मनुष्य में पढ़ा, वही सारी की सारी चीजें आपकी पौधों में होती है। क्या होती हैं? जो चीज, यानी चीजें खून, ऑक्सीजन, CO2, ये सारी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे थे, ले आ रहे थे, वही चीजें सेम टू सेम किस में होती है? पौधे में होती है। किस में होती है? पौधे में होती है। अब पौधे में होती है तो जैसे वहां पे ब्लड घूम रहा था, रुधिर वाहिनियां लेके जा रही थी, वैसे ही पौधों में क्या होते हैं, तो पौधों में 2 नाम आपको देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम और एक को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। एक को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम। पहला होता है जाइलम, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। अब ध्यान दीजिएगा, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, या होते क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि ये होते क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है ऊतक। क्या है? ऊतक है। ये जाइलम ऊतक है और ये फ्लोएम ऊतक है। ऊतक कहते किसको है, तो अगर आप लोगों ने 9th को ढंग से पढ़ा होगा तो ऊतक आपको उसमें पढ़ाया गया होगा बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर में, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत सारी सेल्स हैं, यानी ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके, यानी एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो वो एक ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? तो एक ऊतक का निर्माण करती है। किसका? तो मान लीजिए कि ये सारी की सारी मिल गई, तो मान लीजिए ऐसे हो गया। ठीक है।
यानी ये जो सेल्स हैं या जो आपकी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, तो जब सारी एक ही प्रकार की सब कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, तो एक ऊतक बनाती है। क्या बनाती है, ऊतक। यानी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह सकते हैं, ऊतक कह सकते हैं। लेकिन सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी, तो एक ही प्रकार की होंगी। उनका उत्पत्ति स्थल सेम होगा, उनके जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक। तो आपके जो ये जाइलम है और फ्लोएम है वो दोनों क्या है, तो एक प्रकार के ऊतक है। क्या है, ऊतक है। चलिए अब इनको हम समझते हैं कि ये फ्लोएम या जाइलम है, ये काम क्या करते हैं। अब देखो एक चीज याद रखिएगा कि जो ये आपका जाइलम है ये क्या, इसके काम करता है, जल का अवशोषण, जल का परिवहन कह लीजिए, जल का वहन। यानी यह क्या करता है, जल का भी वहन करता है और साथ में खनिज लवण का, खनिज लवण किसका किसका वहन करता है, तो जल का वहन करता है और किसका करता है, खनिज लवण का वहन करता है। यानी मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये जल है, इस मान लीजिए इधर जल है, जल की मात्रा है। फिर मान लीजिए ये हमने बना दिया एक पौधा, ठीक है, और मान लीजिए इसमें बहुत सारी पत्तियां भी होंगी साइड साइड से, इधर भी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो पौधा है यहाँ पे हम लोग डालते हैं जल, और साथ में हम लोग खनिज लवण भी यही होता है। अब देखो जब ये जल और ये खनिज लवण, यहाँ पे आपको पता है कि पत्तियों में भोजन बनता है। आपको इतना पता है कि जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता कहाँ है, तो पत्तियों में होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें पानी की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है, तो पानी की भी आवश्यकता है। तो यहाँ से पानी को पहुंचाया जाता है, क्या किया जाता है, यहाँ से पानी को पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है, तो पत्तियों में। और यहाँ से जब पानी को पहुंचाया जाता है तो वो कौन पहुंचाता है, तो आपका जो हो गया जाइलम। याद रखिएगा, जौ से जाइलम, जौ से जल। ये क्वेश्चन अभी पिछले साल बहुविकल्पीय में आया हुआ है, 2000 पिछले साल सॉरी, इसी साल 2025 का जिन बच्चों ने बोर्ड दिया है वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि जल का वहन या जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, जौ से जल, जौ से जल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यह क्या करता है, तो हम थोड़ा सा ये समझ गए आप लोगों ने कि ये जो जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, तो यह जल को या साथ में खनिज, जल के साथ साथ क्या चले जाते हैं, खनिज लवण भी पत्तियों में जाते हैं। तो जल भी जाता है, खनिज लवण, जिसके माध्यम से पौधों में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे अपना भोजन बनाते हैं और वो जिंदा रहते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए फिर क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज शब्द सुना होगा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो ध्यान दो, ये जो जल होता है वो चला जाता है पत्तियों में, जो एक्स्ट्रा जल बच जाता है वो वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकल जाता है। यानी वाष्प के रूप से कहाँ निकल जाता है, तो पत्तियों से बाहर। यानी हम कह सकते हैं कि पत्तियों से पत्तियों से जल का वाष्प बनकर उड़ने या उत्सर्जित बनकर उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को, सॉरी, होने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये भी आ जाता है कभी कभी एक दो नंबर में, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जो जल जड़ के द्वारा खींचा जाता है पौधों की पत्तियों में, वहां पे जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनका प्रयोग करके क्या बना लेती हैं, भोजन बना लेती हैं। लेकिन जो जल एक्स्ट्रा बच जाता है, जब आप प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें जल भी निकलता है, यानी जल भी बचता है। तो वो जल किस रूप में, तो पत्तियों से जल, जल का वाष्प बनकर उत्सर्जित होने की प्रक्रिया, यानी पत्तियों से वो जल वाष्प में बदलकर क्या बन जाता है, तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन। इसको हम देख कैसे सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बताता हूँ तरीका देखने का। आप कुछ मत कीजिएगा, आप जाइएगा घर के बगल एक थोड़ी कोई ऐसा पेड़ देखिएगा जिसकी पत्ती थोड़ी सी बड़ी है। आप क्या कीजिएगा कि एक पॉलीथीन लीजिएगा, उसको उसकी पत्ती को एक अच्छे से बांध दीजिएगा, 2-3 दिन बाद जाइएगा,
तो देखेंगे कि वो जो पॉलीथीन हम लोगों ने बांधी थी उसमें बहुत छोटी 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 बूंदे देखने को आप मिल जाएंगी, यानी वही पानी होता है जो वाष्प उत्सर्जन के रूप में क्या होता है तो बाहर निकलता है। ठीक है। अब चलिए, अब देखिए थोड़ा सा, अब ये हो गया यहाँ तक, अब इसको समझते हैं, ये वाष्प उत्सर्जन में मिटाता हूँ, इसको समझते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम है ध्यान दीजिए, फ्लोएम का क्या काम है, तो ये फूड, फूड यानी भोजन। अब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि पौधे जो होते हैं वो जल का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और यह जो भोजन बनता है उसको वो पौधे के सभी भागों में भी पहुंचाते हैं। अब सभी भागों में पहुंचाते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, तो देखिए अब मान लीजिए आपके घर में भोजन बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी मम्मी अगर खाना बनाती है तो वो खुद ही खा लेती है, ऐसा तो है नहीं कभी, वो सबको लेके, यानी घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ले जाके देती है, या कोई और ले जाके देता है, भोजन सबके लिए बनता है। ठीक वैसे ही भले ही पौधों में भोजन पत्तियां बनाती है, लेकिन वो सारे पार्ट्स को उसकी नीड होती है, किसकी, तो भोजन की, तभी तो पौधा हरा भरा और जीवित रहेगा, नहीं तो पौधा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब ये होता है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट से फूड और फर्स्ट से फ्लोएम, याद रखिएगा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, तो किसको कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए मान लीजिए कि थोड़ा सा एक चित्र बना लेते हैं हम लोग थोड़ा समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, पत्तियां हैं, ये समझ लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो हमारी पत्तियां हैं वहां पे भोजन बन गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए। अब भोजन बन गया तो इसके ऊपर भी पार्ट्स हैं, इसके नीचे भी पार्ट्स हैं, यानी ये जो पत्तियां हैं जिसने भी भोजन बनाया है उसके ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं, उसके नीचे भी कुछ लोग रहते हैं, तो सबको भोजन चाहिए, सब लोग भोजन पाएंगे तभी वो लोग जिंदा रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वो पत्तियां या जो तना है या उसके अदर पार्ट है वो मरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो होता है फ्लोएम क्या करता है, वो क्या करता है, तो भोजन को हर एक पार्ट्स में भेज पहुंचाने का काम करता है। अब भोजन होता क्या है, तो जब हमारा ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उस टाइम पे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है तो वही जो होता है वो पौधों का क्या होता है, भोजन होता है। और ग्लूकोज क्या होता है, तो एक प्रकार का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये दिमाग में रखिएगा अपने। और जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें उत्पाद क्या बनता है, तो ग्लूकोज ही बनता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या बताइए, यहाँ तक अगर समस्या नहीं है तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं, इसी चीज को जो हम लोगों ने इसको पढ़ा है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं अब और ऐड करना चाहूंगा, जैसे थोड़ा सा ये चित्र तो है, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, समझिए। ये जो आपका जो जाइलम होता है वो एक दिशिक होता है, क्या होता है, एक दिशिक, एक दिशिक। अब एक दिशिक से क्या तात्पर्य है सर, एक दिशी का मतलब होता है कि वह ऊतक जो केवल एक दिशा में कार्यों को करता है या गति को करता है। आप लोगों ने एक चीज देखा कि जो जल है वो यहां से ऊपर की तरफ ही जाता है, यहां से ऐसे सारे पार्ट्स में जल तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो आपका जाइलम है वो एक दिशा में ही गति कर रहा है, या इसके जितने भी आपकी जो भी इसमें लगे होंगे हेल्प करने के लिए वो सारे के सारे किस दिशा में काम कर रहे हैं, तो ऊपर ऊपर। तो हम इसको बोल देते हैं कौन सी दिशा में काम करता है, ऊपरी मुखी, किसमें, ऊपरी, किसमें काम करता है, कौन से में, तो ऊपरी मुखी। यानी जो आपका जाइलम है उसको ध्यान दीजिएगा कि वो कैसी गति करता है, तो एक दिशी गति करता है, यानी वो केवल ऊपर की दिशा में गति करता है, यानी वो जड़ से जल को खींच के पौधे के ऊपरी भागों में क्या कर देता है, पहुंचा देता है, यानी केवल वो ऊपर ही गति कर रहा है, कौन, तो जाइलम। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही आपका फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, तो फ्लोएम का काम क्या है, तो ध्यान दीजिए, फ्लोएम जो होता है वो द्विदिशिक होता है, क्या होता है, द्विदिशिक, सॉरी, द्विदिशिक। अब द्विदिशिक से क्या तात्पर्य है, तो द्विदिशिक का मतलब कि यह जो जाइलम है, सॉरी फ्लोएम है, वो दो दिशाओं में किसमें काम करता है, द्विदिशा, यानी दो दिशा का मतलब क्या तात्पर्य है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपकी जो पत्ती है ये इसने भोजन बनाया, तो भोजन बनाया तो भाई जड़ को भी या अदर्स जो ये तना है इन लोगों को भी भोजन की जरूरत है, और इससे जो ऊपर है इनको भी भोजन की जरूरत है। तो आप लोगों ने देखा कि जो फ्लोएम है वो ऊपर भी भोजन को ले जा रहा है और नीचे नीचे भी लेके जा रहा है। तो जो आपका फ्लोएम होता है वो क्या करता है, तो ध्यान दीजिए द्विदिशिक में कौन कौन सी गति करता है, तो एक पहली गति करता है अधोमुखी, अधोमुखी, कैसी गति करता है, अधोमुखी। दूसरा
ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी। यानी एक तो आपका वो अधो मतलब होता है नीचे, अधो मतलब क्या होता है नीचे, और ऊपरी का मतलब तो आप समझ रहे हैं ऊपर। यानी जो आपका फ्लोएम है वो जहां भी भोजन बन रहा है वहां पे क्या हो रहा है, तो वो ऊपर भी, यानी जहां पे भोजन बना उसके ऊपर भी भोजन को लेके जा रहा है तो हम बोलेंगे कि यह ऊपरी मुखी है, और नीचे भी भोजन को लेके जा रहा है तो ये क्या है, अधोमुखी है। यानी यह द्विदिशिक है। क्या है, द्विदिशिक, द्विदिशिक, द्विदिशिक। यानी यह दो दिशाओं में गति करता है और यह एक दिशाओं में, यानी एक दिशा में गति करता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है? अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे भी थोड़ा सा, अभी जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं जाइलम। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम फ्लोएम। तो हम कह सकते हैं कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, तो पौधे की जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे की पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए क्या लिखा है मैंने, तो पौधों की जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। जल ये क्या कर रहा है, तो ज से जाइलम, ज से जल, और साथ में किसको अवशोषण करता है, तो खनिज लवण का। कैसी गति करता है, तो देख लीजिएगा ये कैसी गति करता है, एक दिशिक। कैसी गति करता है, एक दिशिक। अब एक दिशिक का मतलब यह केवल एक दिशा में गति करता है, जिसको हम लोगों ने बोला था ऊपरी मुखी। यानी यह जड़ से पानी को केवल ऊपर की दिशा में क्या करता है, भेजता है, ऊपरी। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बारे में थोड़ा सा, अब देखिए जब जल चला गया पत्तियों के पास, और सारी की सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सारी की सारी किसके लिए फुलफिल हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण के पश्चात बनने वाले उत्पाद क्या है, उत्पाद, बनने वाले उत्पाद, जो हम किसको बोलते हैं उत्पाद, तो कार्बोहाइड्रेट। कॉमन इसमें लिख लीजिएगा, ग्लूकोज ही लिख लेते हैं, ग्लूकोज। बनने वाले उत्पाद का वहन पौधे के सभी भागों में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बनने वाले उत्पाद का वहन पौधे के सभी भागों में फ्लोएम द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन बनता है उसको क्या किया जाता है, तो पौधे के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, या कौन लेके जाता है, तो फ्लोएम लेके जाता है। ठीक है, अब यह जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि द्विदिशिक होता है। क्या होता है, द्विदिशिक। अब द्विदिशिक से क्या तात्पर्य है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भोजन की जरूरत पौधे के ऊपर के भागों में भी होगा और नीचे के भी भागों में होगा। यानी यह जो होता है वो कैसी गति करता है, द्विदिशिक, यानी अधोमुखी। यानी कुछ भोजन को वो अधो माने निचली भागों में लेके जाता है, और ऊपरी मुखी। ठीक है, तो पादपों में परिवहन मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और हम प्रयास करेंगे कि दिसंबर तक आप लोग जुड़े रहिए। हो सकता है कि आपका रिजल्ट कुछ बेटर जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपको टॉपर बना दूंगा, नहीं मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं 98% या 99% या आप साइंस में 99 ला सकते हैं, लेकिन
मैं ये कहूंगा कि जो भी आपका नंबर आने वाला होगा उससे मैं 2-4 नंबर आपका 10 नंबर एक्स्ट्रा ही दिलवा के छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो है वो आप लोग को समझ में आई होगी। आपका जो भी क्वेश्चन होता है आप जरूर पूछिए हमसे, आप लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन बचा है, मुझे पूछना है। आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, भैया ये हमको समझ में नहीं आ रहा, आप हमको एक बार बताइए। और आपको अब कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसका आप चाहते हैं कि मतलब भैया आप उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो भाई एक इंसान सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। तो मैं साइंस तो आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कभी बीच में संडे आ जाए या कोई हॉलीडे हो जाए तो उस दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि दो दो वीडियो पढ़ लें। और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अलग कोई सब्जेक्ट जिसमें आप लोग को दिक्कत होती है कि सर ये हम नहीं पढ़ सकते हैं भैया, तो आप एक बार मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सोचूंगा उस पर और उस पर काम करके आप लोगों को जरूर वीडियो देने को प्रयास करूंगा, जिससे आपके अदर भी कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।